हरे कृष्णा। जय श्री हरि। भगवान हरि की कृपा आप सभी पर स्वैध बनी रहे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है। आप सभी लोग ध्यान से इसे सुने, अपने जीवन में परिवर्तन लाए। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। अपने कर्म के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान ईश्वर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। औकात से बड़े दिखावा अक्सर इंसान को कर्ज में डुबो देता है। तानों की भट्टी में तपा हुआ इंसान राख नहीं, सोना बनता है। क्षमा परवाने को जलाना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकर से होती तो है तकलीफ, पर ठोकरों से मुसाफिर को चलना सिखाती है। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। स्कूल जाने स्कूल जाते लड़के ने उससे पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो मैं उस पार जा सकूं। उस लड़के ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा? पूरा जल बहने के इंतजार में तुम नदी कभी नहीं पार कर पाओगे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तो यही तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जब तुम कहते हो कि तुम्हारा जीवन परेशानियों से भरा है, मेरे जीवन में यह कमी है, वह कमी है, भाग साथ नहीं दे रहा, संसाधन की कमी है। कैसे पढ़ाई करूं? अगर मेरे जीवन की सारी परिस्थितियां सही होती तो मैं आज कहीं पहुंच गया होता। बेटा सुन, जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा, एक धारा के पीछे दूसरी धारा जरूर आएगी, वैसे ही हमारे जीवन के हिसाब नहीं होगा। हमें अच्छी और बुरी परिस्थितियों के बीच की रास्ता बनाने होंगे और आगे बढ़ना होगा। सारी परिस्थितियां सही हो जाए इसका इंतजार मत करो, आगे बढ़ते रहो। जीवन में सफल होना है तो यह वाक्य अपने जीवन से बाहर निकाल फेंको। पहला, क्या लोग कहेंगे? दूसरा, तुमसे नहीं होगा। तीसरा, अभी मूड नहीं है। और चौथा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। यह 4 वाक्य इंसान को अपनी आगे बढ़ने नहीं देती। इस 4 वाक्य को इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें यह एहसास होने लगता है कि हमने बेकार में ही कुछ लोगों को और कुछ बातों को महत्व दे दिया, जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान नहीं था। जीवन का आधा दुख गलत लोगों से अपेक्षा करने पर और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जीवन में कभी निराश होकर हार नहीं मानो। तो याद रखना कि जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीज ठीक उसी वक्त घटना घटती है जब आप आशा खोने वाले होते हो। जंगल में जब सुबह किरण जगता है तो सोचता है कि अगर मैं आज जी जान से ना भागा तो मारा जाऊंगा। वही दूसरी ओर शेर जगता है और सोचता है कि अगर आज मैं जी जान से ना भागा तो भूखा रह जाऊंगा। आप शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा ही। संघर्ष संघर्ष से कभी भागो मत। जीवन में जो संघर्ष से परिचित ना हुआ वह कभी चर्चित ना हुआ। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं। माली तो बहुत बाद में आता है। कुछ बातें जीवन में कंकर की तरह होती है, वे आपका रास्ता रोकती है, पर आपको याद रखना होगा कि आपका रास्ता आगे भी की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं। नदियों के रास्ते में भी कंकर आते हैं, कई बार तो बड़े बड़े पत्थर भी आ जाते हैं, पर नदियाँ कभी नहीं रुकती। एक बार कदम आगे बढ़ाती है तो वापस नहीं जाती। जहाँ से शुरू होती है वहाँ कभी खत्म नहीं लौटती, वहाँ फिर कभी वापस नहीं लौटती। या तो रास्ते में आने वाला पत्थर उनके लिए रास्ता बंद बनाता है, या फिर वे पत्थर के टुकड़े
टुकड़े कर देती है, पर वे कभी रुकती नहीं। रेस में जीतने वाले घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाले तकलीफों तकलीफों की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर चाहता है कि जीत आपकी हो। यह जिंदगी एक समंदर है और इसकी हर लहर एक इम्तिहान है। जब कोई लहर साहिल पर मौजूद चट्टान से टकराती है और अगर वह चट्टान मजबूत हो तो लहर शर्मिंदा होकर लौट जाती है, पर अगर वह चट्टान कमजोर हुई तो लहरें उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देती है। इंसान भी चट्टान की तरह ही होता है। अगर वह इरादों से मजबूत हुआ और जीवन के हर इम्तिहान का सामना मजबूती से कर रहा हो तो कोई भी इम्तिहान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर अगर वह कमजोर इरादों का हुआ तो यह इम्तिहान उसकी हस्ती मिटा देती है। याद रखना, इंसान के इरादे अगर फौलादी चट्टान की तरह मजबूत है तो हर लहर को शर्मिंदा होकर लौटना ही पड़ेगा। हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, पर सवाल यह है कि सुख का ताला लगाए किसने है। छोटी मोटी घटनाओं से हताश मत होइए। याद रखिए, जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है और जो नहीं घिसता वह सिर्फ जलाने के काम आता है। कुदरत का यही नियम है। इंसान को शक्ति भक्ति पहले दी जाती है और समस्या बाद में। हम जो भी समस्याएं सुलझाना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिए समाधान पहले से ही मौजूद होता है, बशर्ते हम थोड़ा अच्छा सो और सही दिशा में सोचें। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता उसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बहुत बड़ी शुरुआत छुपी है। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही होगी। हमारा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी की दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं कुछ और, बोलते हैं कुछ और सोचते हैं कुछ और दिखाते हैं कुछ और, लेकिन हमारी हकीकत कुछ और होती है। इतने सारे चेहरे लेकर हम जिंदगी में खुशी और सफलता की तलाश तो क्या उम्मीद भी नहीं कर सकते। प्रेम, सम्मान, अपमान एक निवेश की तरह होता है। जितना हम दूसरों को देते हैं ठीक उतना ही हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें बोलने वाला शख्स तो बोल कर भूल जाता है, मगर सुनने वाला इंसान के मन में वह तीर की तरह चुभती रहती है। मौन रहो या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। जिस दिन आपके पास दूसरों के काम में कमी निकालने का वक्त ही ना रहे, उस दिन समझ लेना कि आपने वक्त का सही इस्तेमाल करना सीख लिया है। जीवन में परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी कहीं अच्छा हासिल भी कर सकते हो। यकीन मानो, जितना अच्छा आप खो रहे हो उससे अच्छा कई गुना बेहतर आपको मिल सकता है। जब किसी बीज की ऊपरी सतह खो जाती है, टूट जाती है, तभी एक पौधे का जन्म होता है। अगर हम अच्छे अच्छे अच्छा करते हैं और हमें बुराई मिलती है तो हमें दुख होता है। दुखी मत हो, ऐसा तो हमेशा होता है। दूसरों का भला करने वाला इंसान को ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पत्थर की मार भी उन्हीं पेड़ों को सहना पड़ता है जो फलों से लदे होते हैं। लोग बुराई करे और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करे और आप खुश हो जाओ, मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह स्विच आपके हाथ में हो। जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बात मनोबल गिराने वाली होती है। जो पैसा हमने कमाया उसे हम भोग पाए या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उस पैसे को कमाने के चक्कर में यदि हमने पाप कर्म किए हैं तो उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा। यह गारंटी है आसानी से टूट जाए वह इंसान थोड़ी हूँ। सबको पसंद आ जाऊं भगवान थोड़ी हूँ। हंसते रहो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं के तो लाखों आंखों में भी
कोई जगह नहीं मिलती। लोग आते हैं, थोड़ा वक्त बिताते हैं और अपना मन बहलाने। तुम उनकी बातों का मोहब्बत मत समझना। अंदाज कुछ अलग अलग है मेरे सोच का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्ते का। जब कोई आपका साथ ना दे तो समझ जाना आप कुछ सबसे अलग कर रहे हो। इंसान सोचता है कि भगवान है या नहीं, लेकिन यह कभी नहीं सोचता कि मैं इंसान हूँ कि नहीं। लगता है हमारी कदर उन्हें तब होगी जब मतलब के रिश्ते और रिश्तों का मतलब समझ में आएगा। कुछ कहने से पहले जरूर सोचिए। आपके शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। बेहतरीन होता है वह रिश्ता जो तकरार होने के बाद भी सिर्फ एक मुस्कुराहट से पहले जैसा हो जाता है। मन में मैल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो लोग मन से उतर जाते हैं उनसे संभल कर रहो। तमाशा देख रहे हो जो मेरी डूबने का, अब मेरी तमाशा में निकलते हैं कश्तियां लेकर। सुकून की तलाश में हम दिल बेचने निकले थे। खरीदार ऐसा मिला है कि दर्द भी दे गया और दिल भी ले गया। खामोशी की तरह तह में छुपा लो सारी उलझनों को। शोर कभी मुश्किल को आसान नहीं करता। चाहना और औरत को चाहना, दोनों में जरूरत और मोहब्बत का फर्क है। उस सुख का त्याग कर देना जो किसी दूसरे के दुख का कारण बने। जरूरत के वक्त पहले फिर उतार दो। लोगों का किरदार अब हेमलेट सा हो गया है। दिल किसी से तभी लगाया जाता है जब दिलों को पढ़ना सीख लो, वरना हर एक चेहरे की फितरत में ईमानदारी नहीं होती। किसी का दिल ना दुखाओ। अगर उससे सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए कहर बन जाएगा। परवाह है इसीलिए हक जताते हैं, वरना अपनों की गलतियों गैरों को थोड़े बताते हैं। तकदार ताकतवर का साथ देना हिम्मत की बात है, कमजोर का साथ देना किरदार की निशानी है। माँ बाप की दवाइयों की पर्ची अक्सर खो जाती है, पर लोग वसीयत के कागजात कभी नहीं भूलते, वो संभाल कर रखते हैं। सच्चा रिश्ता एक सच्ची पुस्तक जैसा होता है, जितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सुख तो सुबह के जैसा होता है, मांगने से नहीं जगने से मिलता है। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए क्या किया है। अच्छे संस्कार तो माँ बाप से मिलते हैं, महंगे स्कूल तो सिर्फ शिक्षा दे सकते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। लोग कहते हैं कलयुग आ गया है, पर इसे लाया कौन है। स्त्री ने अपनी शर्म भूली, पुरुष ने अपना संस्कार भूला और इंसान अपनी इंसानियत भूला। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ऐसी खाई है कि अब बोलने का मन नहीं करता। समय समय पर खुद को अप टू डेट करते रहिए, वरना आप जल्द ही आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते कभी एक कागज के गुलाम नहीं होते जिसे हर पैसा से खरीदे सकते हैं। वो तो बेईमान शब्द होते हैं, लेकिन अपने मायने से ईमान है, लेकिन आपने मायने से बेईमान है। ईमान शब्द तो ईमान में ही है और मान भी। फिर भी आज इस शब्द का कोई मान नहीं है। देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है। जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाता, दर्द कितने भी हो दिल में मुस्कुराते रहिए। जख्म कितने भी गहरे हो खिलखिलाते रहिए। घर जो गिरा एक आंसू तो तमाशा बन जाएगा। पूछने वाले कम और वजह पूछने वाले दो अंबार लग जाएंगे। ऊंचाई पर जाने के लिए पहले जमीन पर तरीके से चलना सीख लो, वरना ऐसा गिरोगे कि ना तो उड़ सकोगे ना चल सकोगे। किसी ने क्या खूब कहा है, मैं तो बहुत पसंद हूँ सबको, पर जब उन्होंने मेरी जरूरत होती है तब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या क्यों कर सकते हैं। इन सब से आप
जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जलने वालों की दुआओं से ही है हमारी सारी बरकत, वरना अपना कहने वाले लोग तो याद भी नहीं करते। नसीब नसीब की बात है, कोई नफ़रत देकर भी प्यार पाता है और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ भी डूब जाती है और अहम ज़्यादा हो तो हस्तियाँ भी डूब जाती है। खुशी मेरी तलाश में है, दिन रात यूं ही भटकती रहो। कभी उसे मेरा घर मिला, कभी हम उसे अपने घर पर मिले। लोग मजाक का सहारा लेकर अक्सर दिल की बात कह जाते हैं। सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी रहेगा। अधूरी ख्वाहिशों की ही अगर है तो जीने का मजा होती है। अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने की मजा होती है। जो इंसान सबकी कदर करता है, आखिरकार लोग उसकी कदर क्यों नहीं करते। इसीलिए लोगों में फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितना तुम्हें भी उनके बदले मिल सके। ऐसा नहीं है कि दूसरों के बारे में सोचना गलत है, लेकिन अब वह जमाना नहीं रहा। पहले खुद के बारे में सोचो, फिर दूसरों का। क्योंकि इस कहानी में तुम चाहे जितना भी अच्छा किरदार क्यों न निभा लो, आखिर में इस कहानी में लोग तुम्हें ही गलत देखेंगे। यहाँ गलती तो नज़रियों में छिपी होती है। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाने का। आप जुड़ेंगे अच्छे के लिए, मगर आपके साथ ही आएगा बुराई आपके साथ ही जाएगा। तो क्यों ना करना ऐसी अच्छाई, तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका श्रेय बुराई से ख़त्म हो जाए। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फ़िक्र करने का हक भी है और ज़रूरत भी। क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फ़िक्र की उम्मीद नहीं करता, और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कद्र नहीं करता। ज़्यादा कोशिश करना भी ठीक नहीं है। कोशिश करके खुद को जलील करना भी ठीक नहीं है। जिसे रुकना होगा वह एक बार भी रुक जाएगा, और जिसे जाना होगा उसे 100 बार भी रोकोगे उसके बाद भी चला ही जाएगा। वक्त की बात है साहब, मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। यही तो इंसान की ऐसी फितरत है जो कहीं ना कहीं छोड़ती ही है। ना वह घर का रहता है, ना घाट का रहता है। जीवन की कड़वी सच्चाई से आज मिल ही लो। वक्त पर रोने वाले और बिना मतलब की कदर करने वालों का कोई सागा नहीं होता। लोग रुकते हैं तब उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार उनका मतलब ख़त्म हो जाए तो आपका साथ और हाथ दोनों छोड़ देते हैं। जीवन का एक उसूल बनाओ, नज़ाकत के साथ ज़िंदगी जियो। जो जुड़ना चाहे उसी से जुड़ जाओ, और जो छूटना चाहे उसे छोड़ दो। अगर इस असूल के साथ ज़िंदगी जियोगे तो दिल हल्का रहेगा और दिल भारी नहीं होगा। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, और हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रखो बुरे वक्त में काम आएगा। हमेशा यह कोशिश करते रहो, अच्छे लोगों का साथ बनाते रहो, और हर किसी समस्या के हल नहीं, और जो निराश हो जाए उसका कोई कल नहीं। ज़िंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी को खूबसूरत बना दे वो लोग बहुत कम होते हैं। दोस्तों, जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो लोग मन से उतर जाए उसे संभल कर रहो। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो दोस्तों। एक बार हार से कोई फकीर और एक बार जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। ज़िंदगी में कई चीज़ें जल्दी इसलिए नहीं मिलती ताकि बाद में उसकी अहमियत कम ना हो जाए। जब चुटकुले सुनाते फिरते हैं बीवी सिर्फ तकलीफ देती है। किसी ने यह नहीं कहा कि तकलीफ में हमारा साथ भी तो सिर्फ वही देती है। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उस पलों को जब उसने अपनों की ज़रूरत थी और साथ नहीं दिए थे। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, उसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। लोग कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं
हे भगवान, क्या कहेंगे यह लोग, सोच कर भी चला करो। टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर हो जाओ। किसी को किसी को लगे ना जाए, इसीलिए सबसे दूर हो जाओ। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत कर्मों से स्वर्ग के दरवाजे कैसे खोलोगे। क्रोध में कभी कही गई एक बात प्रेम में कही गई 100 बातों को भुला देती है। अपने क्रोध पर स्वेद काबू रखो। दूसरों की बुराई करके अपना किरदार अच्छा नहीं होता। सुकून भी अगर ढूंढना पड़े तो इससे बड़ा कोई दर्द नहीं। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन परख लेना। हर एक मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। सपना एक देखो, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएंगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। इतनी भी सादगी से ना मिला करो सबसे। यह द्वार अलग है, यह लोग अलग है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है। आप उन्हें जितनी ज़्यादा अहमियत दोगे, वो आपको उतना ही ज़्यादा तकलीफ देंगे। ख़त्म कर दो उस मोहब्बत को जो आपके हिस्से का वक्त किसी और को देने लगे। एक वक्त था जब हम हंस कर उठा करते थे, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना सही है जिसने आपकी कीमत की पता न हो। जो करीब थे, कामयाब थे। तो तो दोस्तों, आशा दोस्तों, करती हूँ कि ये प्रसंग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। धन्यवाद।